ईदृशानाम् अथ अन्येषाम् अजस्य च भवस्य च प्रह्लादस्य बलेश्चापि कृत्यमस्ति गदाभृता। अनुवाद। इसकी पुष्टि न केवल वेदों के साक्ष्यों से होती है अपितु मनु, उत्तानपाद, ध्रुव, प्रियव्रत तथा मेरे पितामह अंग एवं महाराज प्रहलाद तथा बलि जैसे अन्य महापुरुषों तथा सामान्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत आचरण द्वारा होती है। ये सभी आस्तिक थे और गदाधारी भगवान के अस्तित्व में विश्वास करने वाले थे। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मनुष्य को अपने कार्यों के सही मार्ग का निर्धारण साधु पुरुषों के चरण चिन्हों तथा किसी गुरु के पथ प्रदर्शन में ज्ञान ग्रंथों शास्त्रों के अनुसरण द्वारा करना चाहिए। साधु शास्त्र गुरु वाक्य, साधु पुरुष वैदिक शास्त्रों वैदिक आदेशों को प्रमाण मानकर तथा गुरु महापुरुषों के जीवन से उदाहरण लेकर समुचित निर्देशन करता है। अपना जीवन सुधारने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि यहाँ पर महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु से लेकर जिन अधिकारी महापुरुषों के नाम गिनाए हैं उनके पद चिन्हों पर चला जाए। जीवन में सबसे सुरक्षित मार्ग यही है कि श्रीमद् भागवतम में उल्लिखित महापुरुषों का अनुसरण किया जाए। ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, प्रहलाद, बलि, यमराज, भीष्म, जनक, शुकदेव गोस्वामी तथा कपिल ये सब महाजन हैं। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजरौ युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। अनर्पित चरण चिराग कारुण्य अवतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स भक्ति श्रियाम हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंद्रे स्फुरतु वहा शचिनंदना। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष नवादि पाश्चात्य देश तारिणे विष्णु कृष्ण 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 भगवत बताया ते नमः। हरे कृष्णा। सो मैं गोपीश्वर प्रभु और परमात्मा के रूप में स्थित परमात्मा प्रभु अभी दिख नहीं रहे, लेकिन परमात्मा के रूप में हैं वो। और आप सब वैष्णवों के चरणों में नतमस्तक होकर इस पर कुछ चर्चा करता हूँ। तो यहाँ पे प्रसंग चल रहा है कि महाराज पृथु ने 99 यज्ञ किए और यज्ञ पूरे संपन्न हो गए थे। 100वें यज्ञ में इंद्र ने व्यवधान खड़ा किया और महाराज पृथु ने 100वां यज्ञ छोड़ के भी 100 यज्ञ पूरे करने का फल भगवान की कृपा को प्राप्त किया। और भगवान ने उनको, जब उन्होंने भगवान की स्तुति की तो उसके बाद भगवान ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी। और भगवान ने जब इंस्ट्रक्शंस उनको दे रहे थे तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भगवान ने
महाराज पृथु को बोला 4:20-33 में पिछले अध्याय के अंदर, तत्त्वम कुरु मयादिष्टम, कि जो मेरा आदेश है उसका पालन करो। हाँ, तत्त्वम कुरु, तुम करो, मया आदिष्टम, जो मैंने आदेश दिया है, अप्रमत्तम प्रजापते, हे राजा अप्रमत्तम, इसमें कुछ कन्फ्यूजन मत लेके आना, कुछ ढील मत बरतना, कुछ डाइवर्ट मत हो जाना। मद आदेश करो लोकः सर्वत्र आपनोति शोभनम, और जो मेरे आदेशों का पालन करेगा सर्वत्र हर जगह आपनोति उसको मिलेगा शोभनम, शोभा मिलेगी, यश मिलेगा उसको। तो भगवत गीता में तो भगवान ने अर्जुन को बोला था यथा इच्छसि तथा कुरु। यहाँ पे भगवान ने कह रहे महाराज पृथु को यथा इच्छसि तथा कुरु। यहाँ पे तो भगवान कह रहे हैं तत्वम कुरु मयादिष्टम, जो मेरा आदेश है उसका पालन करो, शोभनम सर्वत्र आपनोति शोभनम, उससे आपको शोभा मिलेगी। तो कई बार गुरु या वरिष्ठ वैष्णव आपको बोलेंगे चलो देख लो, आपको जो ठीक लग रहा है कर लो, और कई बार वो बोलेंगे नहीं ऐसा काम करो, ऐसा करना चाहिए आपको। वो अगर आपको ऑप्शन भी दें चलो आप देख लो, जैसे हमारे गुरु महाराज ने कभी किसी को नहीं बोला तुम ऐसा कर लो, महाराज हमेशा ये बोलते थे क्या आप ऐसा कर सकते हो हमेशा महाराज ने यही बोला। किसी भी तरीके से बोला जाए उसका अर्थ यही है, जो बोल रहे हैं उसको करो, वो करोगे तो शोभा मिलेगी, वो नहीं करोगे तो शोभा नहीं मिल सकती कभी भी। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और भगवान से इंस्ट्रक्शन लेके 2-3 श्लोकों में भगवान ने उनको जो बोलना था बोला और चले गए वापस। और महाराज पृथु उन्होंने राज्य में जब प्रवेश किया, चारों तरफ जय जयकार हो रही थी, चामर ढुला रहे हैं, गुलाब का जल इतर छिड़क रहे हैं, और जमीन पे भी उन पे भी पता नहीं क्या क्या हो रहा था वहाँ पर। लेकिन महाराज पृथु भागवत में बताया कि वो इस ग्रैंड वेलकम से प्रभावित नहीं हो रहे थे। वो नहीं, उससे उनको कोई ऐसा नहीं हो भैया अच्छा किया इन्होंने, मेरे को ऐसा करना ही चाहिए था, ऐसा कोई विचार उनके मन में नहीं आया। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर आप प्रभावित हो जाओगे आदर सम्मान से या सुख सुविधाओं से, तो इसका मतलब है कि आप अटैच हो गए उससे, आसक्त हो गए। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बाग बाज़ार कोलकाता में मंदिर बनवाया था, किसी भक्त ने पैसे दिए, वो संगमरमर लगा के मंदिर बना दिया। तो भक्तों में आपस में झगड़ा शुरू हो गया, ये मेरा कमरा है, ये मेरी सुविधा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि मेरा मन करता है सारे पत्थर उखाड़ के बेच दूं और किताबें छपवाऊं। ये जो आसक्ति हो गई सुख सुविधाओं से, ये जो है विपत्ति का कारण होता है एक भक्त के जीवन में। अगर आसक्ति हो जाएगी आदर सम्मान से, और हमारे आचार्य बोल रहे हैं ना, पूजा लाभ प्रतिष्ठा शुक्रेर्विष्ठा, पूजा लाभ प्रतिष्ठा जो है आदर सम्मान की इच्छा, वो सूअर के मल के समान है, जो कि बहुत ही खराब होता है। खराब तो मनुष्यों का मल भी होता है, लेकिन सूअर का मल उससे भी ज़्यादा घृणित माना जाता है। सो अगर आसक्ति आ जाएगी, फिर हम भगवान के स्वार्थ, भगवान के हित को ध्यान में नहीं रखेंगे, फिर तो अपने हित के लिए बात शुरू हो गई नहीं? और अगर अपने हित के लिए बात शुरू होगी, फिर कर्म बंधन में फंस जाएंगे, फिर कर्म बंधन में फंस जाएंगे।
अब कर्म बंधन में फंस गए तो फिर इस भौतिक, तो भक्त भी बने, भौतिक सुख सुविधाएं छोड़ के आए थे, लेकिन वापस अगर हम किसी भी वस्तु से भगवान की सेवा के अतिरिक्त आसक्त हुए तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि किसी ने 10 साल, 20 साल, 50 साल भक्ति में लगा दिए तो अब वो उससे प्रभावित नहीं हो सकता। कोई किसी भी समय आदर सम्मान से, सुख सुविधाओं से प्रभावित हो सकता है, इसलिए हमेशा सावधान रहने में ही बेसिकली भलाई है। तो महाराज पृथु जब आए, राज्य में आए, सारा ग्रैंड वेलकम चल रहा था और महाराज पृथु ने साथ ही साथ एक और यज्ञ भी उसकी तैयारी शुरू कर दी थी उन्होंने। तो महाराज पृथु ने सारे जो प्रजा थी उसको शिक्षा देना शुरू किया और जो शिक्षा भगवान से मिली थी वही एज इट इज़ उन्होंने रिपीट की। जो 4:20 में भगवान विष्णु ने उनको बताया वही बात सबको बोल रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, भगवान पर ध्यान लगाओ। और इससे क्या होगा, इससे आपका भी लाभ होगा और जो आपके गुरु हैं, जो टेंपल प्रेसिडेंट हैं, उनको भी लाभ होगा। अगर आप अच्छे से भक्ति करोगे आपके परिवार वालों को भी लाभ होगा, तो पूरी गुरु परंपरा को उसका श्रेय जाएगा। नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे, गुरु परंपरा पे कोई असर नहीं आने वाला वो तो ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड है। सो पिछले श्लोक में 27वें श्लोक में जो है महाराज पृथु ने बोला कि देखो अलग अलग तरह के लोग हैं इस संसार के अंदर, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई अमीर है, गरीब है। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये सब कोई ना कोई इसका प्रावधान कर रहा है, कोई ना कोई इसका निर्णय ले रहा है कि इसको ये सुविधा मिलेगी, इसको ये सुविधा नहीं मिलेगी, इसको ये दंड मिलेगा। कोई ना कोई इसका प्रावधान कर रहा है और वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति जो है वो स्वयं भगवान है, गदाप्रदा। ये जो शासन की बात है, ये शासन की बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और शासन की बात इसलिए महत्वपूर्ण, इतनी महत्वपूर्ण है कि यमदूतों ने भी यह सवाल पूछा था यमराज जी से। जब अजामिल को लाने में असफल रहे थे तो यमदूतों ने बोला था यमराज जी को कि कितने शासक हैं, कितने शासक हैं, हम तो आप ही को मान रहे थे लेकिन आज आपके आदेश का पालन नहीं हुआ, इसका मतलब कोई आपसे श्रेष्ठ भी है। तो अगर एक से ज़्यादा शासक होंगे फिर कोई एक रूल पास करेगा, कोई दूसरा रूल पास करेगा, फंस जाएंगे, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाएगी। तो उस समय यमराज जी ने भी बोला था कि भगवान ही है जो सर्वोच्च शासक है। तो यहाँ पर पृथु महाराज भी इसी बात का वर्णन कर रहे हैं। और जब हम ये बात कर रहे हैं ना कि अलग अलग वैरायटीज़ हैं, इतनी 84 लाख योनियाँ हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और ये इतनी महत्वपूर्ण बात है, इससे कई प्रॉब्लम्स इस बात से सॉल्व होती हैं। ये जो 84 लाख योनियाँ, इतनी वैरायटी है, वैरायटी क्यों है? क्योंकि पिछले जन्म के कर्म चल रहे थे हमारे, तो कर्म का सिद्धांत आ गया, कर्म फल का सिद्धांत आ गया, पुनर्जन्म का सिद्धांत आ गया। पुनर्जन्म का सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है। आप कभी किसी को प्रीचिंग भी करें, पुनर्जन्म का सिद्धांत लेकर आए। पुनर्जन्म का सिद्धांत एटलीस्ट इंडिया में हर कोई उसको समझता है, मानता है। उस सिद्धांत को साथ रख के बात करेंगे तो बहुत सारी जो लोगों के मन में क्वेश्चंस हैं, जो दुविधाएं हैं, वो ऐसे सॉल्व हो जाएंगी चुटकी बजाते ही।
क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं है। इसलिए वो लोग ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि कोई अमीर कोई गरीब क्यों है, कोई बच्चा जन्म से अंधा क्यों है, कैसे कोई ये कुत्ता क्यों बन गया, जानवरों को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, क्या मनुष्य के पास अधिकार है जानवरों को मारने का। ये जितनी भी बातें हैं, ये सारी बातें जो हैं, ये जो दुविधाएं हैं, ये सॉल्व हो जाएंगी पुनर्जन्म के सिद्धांत से। इतना महत्वपूर्ण है। और पुनर्जन्म का सिद्धांत भगवान की दया को भी दर्शाता है। अब क्रिश्चियनिटी या इस्लाम की अगर आप बात करो तो आपने एक गलती कर दी, अब सेकंड चांस नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी सेकंड चांस नहीं है और इस्लाम में भी सेकंड चांस नहीं है। एक बार आपने उनके आदेशों का पालन नहीं किया भगवान के, तो क्रिश्चियनिटी में भी इटर्नल हेल की कॉन्सेप्शन है कि आप एक बार नरक में गए, अब तो नरक में ही पड़े रहोगे, अब नरक से बाहर नहीं आ सकते, कोई संभावना नहीं है नरक से बाहर आने की। और इस्लाम के अंदर भी हमेशा जहन्नुम की आग में जलना है, बाहर नहीं आ सकते, एक बार गए नरक के अंदर खत्म हो गए। लेकिन सनातन धर्म में आप देखोगे नरक में जाते हो वापस बाहर आ जाते हो नरक से, जो पाप किए भोगा बाहर आ गए। और अगर नरक में नहीं गए फिर भी आपने भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं की, तो बार बार पुनर्जन्म के माध्यम से आपको अवसर मिलता है, मौका मिलता है भगवान की भक्ति अच्छे से करके वापस भगवान के धाम जाने का। तो ये जो 27वां श्लोक है, ये इतना महत्वपूर्ण है, इतनी सारी जो पॉइंट्स है उसको क्लैरिफाई करता है वो। तो पृथु महाराज बोल रहे हैं कि एक हायर अथॉरिटी है, कि ये भगवान है जो कि हर बात का निर्णय कर रहे हैं। लेकिन जो प्रजा है उन्होंने बोला कि वेल हम आपकी बात क्यों माने, कि कोई हायर अथॉरिटी है, हम आपकी बात क्यों माने। तो ये जब ये प्रश्न आता है कि मतलब कोई हायर अथॉरिटी है, कोई भगवान है, कोई है जो सारी चीज़ों का निर्णय कर रहे हैं, कर्म फल, भगवान की भक्ति, इन सब में विश्वास कैसे आएगा, कैसे माने कि जो बोला जा रहा है वो मतलब उसमें दम है, हमें करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए। कैसे विश्वास लेके आऊँ, कैसे अपना पूरा जीवन उसके ऊपर लगा दूँ। कहीं ना कहीं से कुछ एविडेंस, कुछ प्रमाण आना चाहिए। तो वो प्रमाण यहाँ पर 28वें और 29वें श्लोक में जो है पृथु महाराज दे रहे हैं। और पृथु महाराज कह रहे हैं देखो मनु, ध्रुव, प्रहलाद, बलि, ये जितने भी लोग हैं इन सब ने भगवान की भक्ति की। ये सब क्या साउंड आ रही है? हाँ, अच्छा कूड़े वाला है और ये तो वेलकम ट्यून है ये अगर नहीं आएगा तो फ़ोन करके बुलाना पड़ेगा इसको ठीक है। सो ये अगर हम अपनी भी बात करें तो हमने अपना जीवन क्यों लगाया? क्योंकि पहले कोई एक भक्त आया था हमारे पास में, फ्रंट लाइन प्रीचर, उसने बोला कि आओ प्रभु जी, माता जी, ये भगवान की भक्ति करो, इससे आपको बहुत सुख मिलेगा, आपके दुख खत्म हो जाएंगे। तो हमने एक भक्त पे विश्वास किया, हमें ये लगा यार ये ऐसा लग रहा है ये धोखा नहीं देगा, चलो इसकी बात सुनता हूँ या सुनती हूँ। तो हमने सुनना शुरू किया, तो वो भक्त ने हमें वरिष्ठ वैष्णव से कनेक्ट कर दिया। फिर वरिष्ठ वैष्णव के माध्यम से हम गुरु से कनेक्ट हो गए। फिर गुरु से कनेक्शन हुए तो गुरु परंपरा से कनेक्शन आ गया, शास्त्रों से कनेक्शन आ गया, भगवान में श्रद्धा खड़ी हो गई। नहीं तो इसीलिए ये जो दूसरे लोगों ने भी किया,
ये उदाहरण देना बहुत ज़रूरी है। देखो उन्होंने भी किया, देखो उन्होंने भी किया। जैसे अडानी है, अडानी ने कुंभ में वो प्रसाद बांटा, फ़ोटो वोटो खिंचवाई, हम सब लोग मिलकर उस फोटो को सर्कुलेट कर रहे हैं, देखो अडानी ने किया, आप भी करो। नहीं, ऐसे मोदी जी हैं, मोदी जी ने कभी कोई इस्कॉन में जाएंगे, कुछ जैसे अभी पीछे वाशी जो हमारा नया मंदिर खुला बॉम्बे, उधर बॉम्बे में, तो मोदी जी गए तो हमने सबने कितनी फ़ोटोएं उनकी भेजी, देखो मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, आप भी करो। तो हम एविडेंस देते हैं ना, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जरा, हम एविडेंस देते हैं। ये जो एविडेंस देने की बात है, इससे हमारे बहुत सारे इसमें सिद्धांत इससे निकल के आते हैं। और ये जो नीड है एविडेंस देने की, ये जो नीड है, ये नीड स्वयं भगवान कृष्ण को भी ये नीड महसूस हो रही है। भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का संदेश दे रहे हैं। तो अभी आपको अच्छा लग रहा है ना, जब आप 50 के हो जाओगे तो दर्द शुरू हो जाएगा आपको, फिर आप सोचोगे दर्द कैसे शुरू हो गया, ये उंगलियां चटकाना, ये आपको बाद में प्रॉब्लम देगा आपको, है ना। सो मैं क्या बोल रहा था आपको कि भगवान कृष्ण को भी नीड महसूस हुई कि एविडेंस देना चाहिए। और भगवान ने एक जगह नहीं, 2 बार भगवत गीता में भगवान ने एविडेंस दिया। वो पहले भी हुआ था, देखो भगवान ने 3:20 में भगवान ने बोला कर्मणे भी संसिद्धिम आस्थिता जनकादया लोक संग्रहम एवापि संपश्यम कर्तुम अर्हसि, कि देखो पहले जनक आदि राजाओं ने भी किया था। ऐसा नहीं है कि अर्जुन मैं तुम्हें कोई नई बात बता रहा हूं, पहले से चल रही है। एक एश्योरेंस, वो नीड भगवान कृष्ण जो है उन्होंने भी इस नीड को एप्रिशिएट किया कि हाँ एक एविडेंस पीछे से लेके आना चाहिए, एविडेंस कि ये एविडेंस है, इससे बात बनेगी। दूसरी भगवान ने दोबारा से एविडेंस दिया 4:10 में भगवत गीता के। उन्होंने बोला वीतराग भया कुरोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा मद भावम आगता, कि बहवो पहले भी बहुत लोगों ने ये किया हुआ है। भगवान कृष्ण खुद एविडेंस दे रहे हैं, इतनी महत्वपूर्ण बात है। तो जब भी आप किसी को प्रीचिंग के लिए प्रीचिंग करना जाते हो, और अपने भी फेथ के लिए, अपने फेथ को बनाए रखने के लिए, क्योंकि कई बार मन में ये सवाल आएगा कुछ हो तो रहा नहीं, इतनी देर हो गई आगे नहीं बढ़ रहे, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा पूर्ववर्ती आचार्यों को, अपने गुरु को, प्रभुपाद को, प्रहलाद महाराज को, ध्रुव महाराज को हमें याद रखना पड़ेगा। आप भागवतम देखो, आप चैतन्य चरितामृत देखो, भरी पड़ी हैं इन उदाहरणों से, भरी पड़ी हैं। किस प्रकार भक्तों ने, किस प्रकार लोगों ने भक्तों पर अपना फेथ लेके आए और आगे बढ़ गए। नारद जी हैं, नारद जी ने वेदांतियों के ऊपर अपना फेथ लेके आए और एक दासी पुत्र से नारद जी बन गए, वीणा बजाते हुए कहीं भी चले जाते हैं। नहीं, कोई रोक ही नहीं सकता उनको, कोई रोक नहीं सकता उनको। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, आप किसी के उदाहरण उठा के देख लो, हर व्यक्ति जो है वो आप देखोगे कि भगवान में श्रद्धा आने से पहले भक्तों में श्रद्धा आएगी तो भगवान तक श्रद्धा पहुंचती है। और हमारे शास्त्रों में बोला भी है ना, अगर किसी की श्रद्धा भगवान में या भक्तों में नहीं है तो वो कनिष्ठ अधिकारी है। उत्तम अधिकारी वो है जो भगवान के साथ साथ भक्तों को भी
आदर सम्मान देके चलता है, क्योंकि आज की तारीख में हम जहाँ पर भी हैं, जैसा भी हमने उन्नति की, जहाँ तक भी हम पहुँचे, वो भगवान की मर्जी के साथ साथ भक्तों की दया से ही संभव है। भक्तों की दया नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ सकते हम। वो वैश्य है, हरिदास ठाकुर ने दया की, वैश्य आगे बढ़ गई। सार्वभौम भट्टाचार्य पे तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दया की। वो कहाँ बिल्कुल मतलब मायावादी सन्यासियों के गुरु थे, और कहाँ झूठे बिना मुंह धोए जगन्नाथ प्रसाद का सम्मान कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। कितना काया पलट हो गया। काया पलट कैसे हो गया? फेथ, जो हमारा विश्वास है, वो हमने एक भक्त के अंदर, पूर्ववर्ती आचार्यों में हमने इन्वेस्ट कर दिया। हमने उनमें अपना फेथ ले आए, आगे बढ़ गए। और ये जो फेथ है, ये फेथ ही आगे जाके भाव और हर प्रेम, हर चीज़ में ये फेथ ही जाके हमें हमारा बदलेगा। ये फेथ ही जाके बदलेगा। यही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और कई कैटेगरीज हैं फेथ की। ऐसा नहीं है कि वो मुझे अच्छे लगते हैं, ये भी एक फेथ है। लेकिन जैसे जैसे फेथ आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आप अपनी स्वतंत्रता को स्वेच्छा से भगवान को, भक्तों को अर्पित करते जाओगे। यथा इच्छसी तथा कुरु। भगवान ने बोला यथा इच्छसी तथा कुरु, तो अर्जुन ने क्या बोला? करिष्ये वचनम तवा। वो करूँगा जो आप बोलोगे, वो करूँगा। हम फेथ का मतलब है कि हम अब अपनी स्वाधीनता को हम भक्तों के अंदर, गुरु परंपरा में हम अर्पित करते जा रहे हैं। अब हम अपने दिमाग से नहीं चलेंगे। और फेथ को जब फेथ आगे बढ़ता है, फिर तो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। जैसे शिवानंद सेन है। शिवानंद सेन जब जय श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण की जय, पंच तत्व गौर निताय की जय, नरसिंहदेव भगवान की जय, जय पतित पावन जगन्नाथ देव भगवान की जय। तो शिवानंद सेन सेवा कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु की। और नित्यानंद प्रभु ने बोला तेरे तीनों बच्चे मर जाएं। तो उनकी पत्नी रो रही है शिवानंद सेन की। लेकिन शिवानंद सेन कह रहे हैं तू अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, मैं नित्यानंद प्रभु के बारे में सोच रहा हूँ कि उनको असुविधा होगी मेरी वजह से। फेथ है नित्यानंद प्रभु पे आश्रित हो जाऊंगा, कभी मेरे पे कोई, वो हमेशा मेरा कल्याण करेंगे। ये फेथ है कि शिवानंद सेन ने उस बारे में बोला ही नहीं नित्यानंद प्रभु को, आपने ऐसा बोला था क्या कि मेरे बच्चे मर जाए। हम लोग तो छोटी छोटी बातों को लेके आते हैं ना, कि आपने ऐसा बोला था, मैं प्रसाद के बाद हाथ नहीं धोए, ऐसा बोला था आपने किसी को, या आपने बोला था कि मैंने पर्ची नहीं काटी, डोनेशन लेके आया था। हम छोटी छोटी, मैं आगे बैठूंगा पीछे बैठूंगा, छोटी छोटी बातों पे हम शुरू हो जाते हैं ना आपस में भक्त की। लेकिन जब फेथ आ जाता है, फिर ये सारी बातें नगण्य हो जाती हैं, फिर इस पे ध्यान नहीं दिया जाता। फिर जैसे महाप्रभु ने शिवास ठाकुर को बोला था, अरे कुछ काम वाम किया करो भाई, काम नहीं करोगे कैसे घर वर चलेगा। तो उन्होंने कहा तो महाप्रभु ने कहा 3 का मतलब क्या है? तो उन्होंने बोला अगर 3 दिन तक अगर मैं मतलब मुझे कुछ खाने को नहीं मिलूँगा तो ये सोच लूँगा भगवान ने उपेक्षा कर दी मेरी। और जब भगवान ने उपेक्षा कर दी फिर जी के क्या फ़ायदा, जाकर तीसरा दिन ख़त्म होगा, गंगा जी में कूद के जान दे दूंगा, भगवान से उपेक्षा लेके कैसे बनेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि कभी ऐसा हो सकता है लक्ष्मी को भीख मांगनी पड़ेगी, ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कभी हो सकता कि तुम्हारे को, तुम्हारे घर वालों को कभी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी, हो नहीं सकता। फेथ है ना, फेथ है ना, ये फेथ है श्रीवास ठाकुर को, ये फेथ है।
फेथ जो है, फेथ हमारी सारी जो हमने कोई प्रतिज्ञा की, फेथ उसको भी खत्म कर देता है। फेथ उसको भी खत्म कर देता है। जैसे गदाधर पंडित हैं, गदाधर पंडित ने ये प्रण लिया था, व्रत लिया था कि मैं पुरी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन जब महाप्रभु पुरी को छोड़ के जा रहे थे तो गदाधर पंडित भी क्रॉस कर रहे थे बाउंड्री। महाप्रभु ने बोला क्या कर रहे हो, तुमने व्रत लिया है? और ठोकर मारता हूँ व्रत पे मैं, आपके साथ जाना है मेरे को। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, जो मिलेगा आपसे मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं वो काल कृष्ण दास की तरह कि वो भृतहारी ने कुछ प्रलोभन दिया निकल गए, महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रलोभन मिला में निकल गए। नहीं, पूरी का जो पूरी से जो मिल सकता है, भगवान की सेवा, भगवान का सानिध्य, उसको छोड़ने के लिए तैयार है। महाप्रभु में फेथ है कि महाप्रभु के साथ जाऊंगा तो पूरी मुझे वो चीज़ नहीं दे सकती जो महाप्रभु देंगे। फेथ ये काम करवा देता है। इसलिए हमें पूरा दम लगाना चाहिए वैष्णव के अंदर, गुरु में, गुरु परंपरा में, हम भगवान में, हम फेथ को डेवलप करें। हमारा श्रद्धा आ गई, श्रद्धा से निष्ठा आ जाएगी, कभी पीछे नहीं हटोगे। अगर आप बहुत बड़ी बड़ी सेवा कर रहे हो, श्रद्धा में कमी है, आज नहीं कल प्रॉब्लम्स आएंगी, आज नहीं कल प्रॉब्लम्स आके रहेंगी। श्रद्धा के ऊपर काम करने की जरूरत है कि कुछ भी होगा। और ये श्रद्धा जाके खत्म होती है, श्रद्धा शुरू ज्ञान से होती है और खत्म होती है ब्लाइंड फेथ पे। फिर कुछ नहीं सोचते, ब्लाइंड फेथ आ गया। ब्लाइंड फेथ बहुत खराब है, वो खराब है शुरुआत के लिए, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य ब्लाइंड फेथ है। जो गुरु बोलेंगे वही करेंगे। गुरु मुखा पद्मा वाक्या चिते ते करिया है, क्या ये क्या है? ब्लाइंड फेथ है। अब क्वेश्चन नहीं लेके आएंगे, अब जो बोल दिया गुरु ने, वरिष्ठ वैष्णव ने, वो काम हम बेसिकली करके रहेंगे। ये बात दिमाग में लेके आते हैं। और दूसरी बात, जब पृथु महाराज बोल रहे हैं कि पूर्व में देखो इतने सब लोगों ने किया। अच्छा, भगवान कृष्ण ने भी उद्धृत किया भगवत गीता में, चैतन्य महाप्रभु ने भी उद्धृत किया। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो संन्यास के बाद चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे थे? जो संन्यास मंत्र है, नहीं, एताम स्वास्थाय परात्मनिष्ठाम अध्यासिताम पूर्व तमेर महर्षि भी, कि पहले भी बहुत सारे भक्तों ने किया है। हम तरिष्यामि दुरंत पार, मैं भी पार उतर जाऊंगा। क्यों पार उतर जाओगे आप? ये पूर्व तमेर महर्षि भी, पहले भी बहुत सारे भक्तों ने ये प्रोसेस भक्ति को अंगीकार किया और आगे निकल गए। महाप्रभु भी इसका जो है इस बात को मान रहे हैं और इस बात को लोगों को बता रहे हैं। संन्यास लेने के बाद बार बार महाप्रभु इसी मंत्र का उच्चारण किए जा रहे थे। इतनी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि जब हम पूर्ववर्ती आचार्यों की बात करते हैं, जब हम प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, स्वयंभू मनु, ब्रह्मा जी, शिव जी इत्यादि इन सब की बात करते हैं, तो इसमें से एक बात निकल के आती है कि डू नॉट री इन्वेंट द व्हील। एक पहिया है, गोल पहिया है, चल रहा है, काम दे रहा है, उसको दोबारा से तोड़ के दोबारा एक नया तरीके से कोई आकार बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें टाइम मत लगाओ। आध्यात्मिक जगत में अलग सिद्धांत चलते हैं, भौतिक जगत में अलग सिद्धांत चलते हैं। भौतिक जगत में वो जो पुराना पहिया है उस पर कोई भरोसा नहीं करता, हम तो नया पहिया बनाएंगे और पुराने पहिए को तोड़ेंगे, नए सिरे से चीज़ें करेंगे तो आगे बढ़ते हैं, तो नए नए आविष्कार होते हैं। अगर
आपने ये सोच लिया कि ये पुराना ही जो अभी तक हुआ ये पर्याप्त है, तो फिर नया आविष्कार नहीं होगा। भौतिक जगत में कुछ भी सुविधाएं, कुछ भी आविष्कार हो चुके, वो हमेशा लोगों को अपर्याप्त लगते हैं। इसीलिए लोग जो पुराने स्टीरियोटाइप्स हैं, डॉगमास हैं, जो पुराने लोगों के जो प्रिंसिपल्स हैं, विचार हैं, उन सबसे जो लोग जो हैं वो उस पर विश्वास नहीं करते। बोलते हैं नहीं, ये हमें इस पर विश्वास नहीं आ रहा, हम कोई नई चीज़ ढूंढेंगे। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तभी आती है, नए नए आविष्कार तभी आएंगे। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं चलता। आध्यात्मिक जीवन में री इन्वेंट दी व्हील वाला फॉर्मूला नहीं चलता। आध्यात्मिक जगत में जो पहले से चल रहा है, जो टाइम टेस्टेड है, वो टाइम टेस्टेड भी क्या है, करोड़ों वर्षों से, अनादिकाल से जो चलता आ रहा है, जो भगवान ने खुद जो धर्म के नियम स्थापित किए, उसमें कोई बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जब हम बात करते हैं कोई बदलाव नहीं करने की आवश्यकता, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक प्रिंसिपल होता है, एक डिटेल्स होती हैं। प्रिंसिपल है 16 माला का जप करना है मिनिमम, प्रिंसिपल है कि 4 नियमों का पालन करना है, ये प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स है भगवान का जो है अर्चा विग्रह का अर्चन करना चाहिए, ये प्रिंसिपल है। लेकिन डिटेल्स हैं। डिटेल में क्या है कि क्या एयर ट्रैवल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या हमें जो आधुनिक सुविधाएं हैं उसका उपयोग, जैसे ये माइक भी आधुनिक है, क्या हमें उसका जो है इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आप ये आजकल अगर आप देखो मुसलमानों को में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आ रही है, वो बोल रहे हैं कि हम 1400 साल पहले से जो चल रहा है उसको फॉलो करेंगे, तो लोग बोल रहे हैं भाई 1400 साल पहले स्पीकर ये माइक कहाँ था, माइक पे क्यों जान देते हो। तो अगर हम बहुत ही रिजिड हो जाते हैं चीज़ों पे, और फिर हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ डिटेल्स में चेंजेस हो जाते हैं। आप अगर भौतिक सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिद्धांत में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। ये बात, और इस बात को वो डिफेंड भी नहीं कर पा रहे। अब कोई सुन ना ले ये वाली बात जो पता चले सुन के उन्होंने बोला ओ देखो भैया ये डिटेल है, हमारा प्रिंसिपल तो वो तो चेंज नहीं हो रहा। सो सिद्धांत जो है, और प्रभुपाद ने भी बोला डोंट चेंज एनीथिंग, जो मैंने बताया भैया उसको फॉलो करते रहो। डोंट री इन्वेंट द व्हील, डोंट री इन्वेंट द व्हील। ये बात जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी हालत में अगर आपकी श्रद्धा है, अगर आपकी श्रद्धा है पूर्ववर्ती आचार्यों में, अगर आपकी श्रद्धा है गुरु के अंदर, फिर चेंज मत करो। प्रभुपाद ने सिंपल उदाहरण दिया। प्रभुपाद ने बोला अगर मैंने पानी मांगा तो दूध मत दो भाई, पानी मांगे पानी दे दो, बात खत्म हो जाएगी। पानी की प्यास पानी से बुझेगी, दूध से नहीं बुझेगी। तो आप अपनी तरफ से और ज़्यादा ये सोचो कि गुरु ने यहाँ तक किया था, हम ये भी करके दिखाएंगे। इसको मर्यादा अतिक्रमण कहते हैं इसको, कि हम ये सोचते हैं कि हम गुरु से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। ये सोचते ही हम जो है भक्ति में बाधा आनी शुरू हो जाती है। जैसा गुरु ने, जैसा पूर्ववर्ती आचार्यों ने, जैसा श्रील प्रभुपाद ने हमें जिस हिसाब से बताया है, अगर फेथ है तो वैसा करते रहो, फेथ है वैसा करते रहो, बात खत्म हो गई। यहाँ पे 55 हो गए। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है प्रहलादस्य बलेश्चापि कृत्यम अस्ति गदावृता। यहाँ पे एक शब्द कृत्यम आ रहा है। कृत्यम जो श्रीला प्रभुपाद ने उसका ट्रांसलेशन किया कि उनके द्वारा स्वीकृत जो बलि महाराज है, मनु है, उत्तानपाद है, ध्रुव है, अंग है, इन सब ने कृत्यम इसको स्वीकार किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है कृत्यम की परिभाषा दे रहे हैं। कृत्यम का अर्थ है भगवान के चरण कमलों की नित्य परिचर्या, 24 घंटे आजीवन मरते दम तक
भगवान के चरण कमलों की सेवा करते रहो। और यहाँ पे नहीं रुके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये लाइन बोल के रुके नहीं, और उन्होंने बोला इसके अतिरिक्त आप कुछ भी करोगे वो निंदनीय है और उसकी निंदा होगी। अगर हमने कुछ भी किया जो भगवान के चरण कमलों की सेवा परिचर्या के अंतर्गत नहीं आता, वो निंदनीय है, उसकी निंदा होगी, क्योंकि वो हमें हमारे गोल से कि हम ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लें कि हम इस क्षयशील शरीर से बाहर निकलकर उत्तम शरीर में भगवान की और अधिक उत्तम से उत्तम सेवा हम कर सकें, उस लक्ष्य से हमें दूर लेके जाएगा अगर हम भगवान के चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त कुछ और विचार अपने मन में लेके आएंगे। यहाँ पे और आगे भी बहुत और आगे बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं पृथु महाराज अपने प्रजा को, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय शिक्षाएं हैं और बहुत ही प्रासंगिक है हम सब भक्तों के जीवन में। यहाँ पे इसको विराम देता हूँ। आप कोई प्रश्न पूछना चाहो तो आप प्रश्न पूछ सकते हो, कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। हाँ माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे बताया गया कि हमें सावधान रहना चाहिए कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा से अगर हम आसक्त होते हैं तो फिर बंधन में फंसना निश्चित है। बट जैसे मैं हूँ एक भौतिक व्यक्ति, अब आध्यात्म में आने के बाद भी अटैचमेंट तो मेरे ऑलरेडी हैं, शरीर से अटैचमेंट ऑलरेडी हैं, तो 100% ये चीज़ तो कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो ये कहते हैं कि सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर इच्छाएं रहती हैं, उनको नष्ट करना बहुत मुश्किल है, तो वो कैसे होगी? ओह, आप अभी सूक्ष्म पे कैसे पहुंच गए? हम स्थूल से लड़ रहे हैं अभी। अभी तो स्थूल में फंसे हुए हैं हम। दो बातें होती हैं। एक बात होती है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, और दूसरी बात होती है कि गोल क्या है हमारा। तो हम पूजा लाभ प्रतिष्ठा से बाहर निकलना चाहते हैं, हम निकलना चाहिए, हम निकलना चाहते हैं, हमारा गोल है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अभी हम वहीं पे खड़े हों। हम अभी सूक्ष्म और स्थूल स्तर पर हम पूजा लाभ प्रतिष्ठा या और भी कोई अनर्थ है उसके पीछे उसके अंदर हम स्थित हो सकते हैं। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है कि हम हमारे जो हमारी करंट लोकेशन है, ऐसे जीपीएस में चलता है ना, डेस्टिनेशन करंट लोकेशन, फिर एक पाथ जीपीएस निकालता है, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, ऐसे जाओ वैसे जाओ, 18 किलोमीटर सीधे चलते जाओ और फिर वहाँ से बाएं मुड़ोगे, यू हैव अराइव्ड। ओ जीपीएस बोलता है ना, यू हैव अराइव्ड। सो ऐसे ही आप अपनी करंट लोकेशन को आइडेंटिफाई करो, आपकी करंट लोकेशन क्या है। अब करंट लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी जो वर्तमान स्थिति है वो आप खुद पता नहीं लगा सकते, वो आप खुद पता नहीं लगा सकते। वो पता लगाने के लिए आपको दोबारा से भक्तों का सहयोग, भक्तों पे आश्रित होना पड़ेगा, भक्तों से पूछना पड़ेगा। और आप किसी भक्त से पूछ लो, प्रभु जी आप प्लीज़ बताओ मेरे में क्या कमी है, वो बताएगा ही नहीं कभी आपको। उसको पता है बताते लड़ाई शुरू हो जाएगी। तूने ऐसा कैसे सोच लिया? इसलिए भक्तों से ये प्रश्न पूछने से पहले हमें अपने आप को उस स्थिति में लेके आना पड़ेगा कि वो सामने वाले भक्त को ये विश्वास हो कि ये सुन लेगा या सुन लेगी और बुरा नहीं मानेगी और उस पर और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती है। पूछने में परेशानी नहीं है, मैं अभी किसी से भी पूछ सकता हूँ, लेकिन सबको पता है ये भैया अजीब सा आदमी है, इसको बोलूँगा बात का बतंगड़ बना देगा। वो बोलेगा नहीं नहीं प्रभु जी क्या बात कर रहे हो आप।
ये तो मेरी आंखों में दोष है कि आपके बाकी की दो भुजाएं नहीं दिख रही हो, तो आप चतुर्भुजधारी आप ऐसे भक्त बोलते नहीं है ना किसी को, अपने मन में छुपा के रखते हैं। अगर आपको अपनी वर्तमान स्थिति पता लगानी है तो पहले सर्विस के माध्यम से, संग के माध्यम से ये बताना पड़ेगा सामने वाले को कि मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, आप प्लीज़ बताइए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो फिर ऐसा नहीं कि भक्त बताते नहीं हैं। जो इमेच्योर भक्त होते हैं, मैच्योर भक्त होते हैं। इमेच्योर भक्त सबको बताते रहेंगे, तुम्हें ऐसा, तो ये कमी है, तुम्हें ये कमी है। फिर जब उसको थप्पड़ पड़ते हैं फिर वो मैच्योर हो जाता है, फिर वो वेट करता है कि भाई इसको नहीं बताऊंगा, इसको बताऊंगा। तो ऐसा नहीं है, मैच्योर भक्त जो हैं वो बताते नहीं हैं, हर एक को नहीं बताते, वेट करते रहते हैं। तो आप प्रश्न पूछ सकते हो, परेशानी नहीं है, लेकिन उत्तर आपको तभी मिलेगा जब सामने वाले को भरोसा होगा कि आप बुरा नहीं मानोगे और आप उस पर काम करोगे। तो वो प्रश्न पूछने से पहले अपने पे काम करना बहुत ज़रूरी है। काम करो अपने पे, और उसके लिए बहुत दम चाहिए, बहुत सरेंडर चाहिए, बहुत विनम्रता चाहिए। टाइम भी कम है, अहंकार भी बहुत ज़्यादा है। अब पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं कैसे होगा। बात तो तब बनती है ना जब बोलते हैं वो वैष्णव ठाकुर आमी तुम्हार कुकुर। अब वो जब तक कुकुर तक नहीं पहुंचेंगे तब तक वो बोलते नहीं हैं, फिर चुपचाप बैठे रहते हैं वो। तो अपने पे काम करो, फिर प्रश्न पूछो, ठीक है? ओके। प्रभु जी प्लीज़ थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं कि क्या काम करूं ताकि विनम्रता है? मैं बिल्कुल विनम्र नहीं हूँ। तो मैंने बताया, तो अच्छी बात है कि आप ये सोच रहे हो कि आप विनम्र नहीं हो। हम तो ये सोच भी नहीं रहे, हम तो सोच रहे हैं कि हमसे विनम्र व्यक्ति कहाँ मिलेगा, अब तो बनने बंद हो गए। हम तो ये सोच रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, आप विनम्र बन सकते हो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके। ये पूरा श्लोक ही इसी के ऊपर है। विनम्रता दिखाई देगी अगर कोई व्यक्ति विनम्र होगा, वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। अगर विनम्र नहीं है, वो कभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा, चाहे उसको सोने का कवर चढ़ा के दे दो उसको, वो फॉलो ही नहीं करेगा उसको, वो क्योंकि विनम्रता नहीं है। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, एसोसिएशन करोगे, अपने आप दिख जाएगा विनम्रता। और जो नहीं है थोड़ी बहुत, वो आ जाएगी। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, ये गुरु मंत्र है। प्रभु जी जैसे बता रहे थे, मतलब हमारा जो प्रोसेस है, मतलब श्रद्धा का, वो ज्ञान से शुरू होके ब्लाइंड फेथ की तरफ जाता है, गुरु के ऊपर। तो प्रभु जी मतलब उसमें थोड़ा इलेबोरेट करेंगे क्या प्रोसेस है वो? मतलब जैसे अभी हमारी स्थिति तो समझ में नहीं आता कि क्या फेथ का क्या सिचुएशन है अभी। देखो, जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस वही है, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। प्रोसेस ही है। आप 100 क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में जो भी आएंगे, 100 क्वेश्चन पूछ लो, आंसर यही है, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। जब हम फॉलो द इंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें भी ग्रेडेशंस हैं कि अभी कुछ बोलेंगे और कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर है कि बार बार बोलने पे वो करेंगे। फिर आएगी एक सिचुएशन कि बोला कर दिया, और फिर सिचुएशन है कि बिना बोले कर दिया। वो है ब्लाइंड फेथ कि ये का अपेक्षणीय। हम गुरु अष्टकम गाते हैं, अपेक्षणीय निकुंज यूनो रति केली सिद्धे यायाली फिर युक्तिर अपेक्षणीय, कि अपेक्षणीय पे जाना है हमने। अब अपेक्षणीय पे जाना है कि इन्होंने बोला भी नहीं और मैं उसको कर रहा हूं, इंस्ट्रक्शंस आई नहीं और मैंने कर दिया।
वो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? वो शुरुआत, ये जो अपेक्षणीय है, ये ब्लाइंड फेथ की बात चल रही है, ये अपेक्षणीय, ये ब्लाइंड फेथ है। जाएंगे कैसे? फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, धीरे 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 जो हम संकोच करते हैं इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में, जैसे जैसे वो संकोच खत्म होता जाएगा, स्पॉन्टेनियस होता जाएगा। इंस्ट्रक्शन फॉलो करना स्पॉन्टेनियस होता जाएगा। वैसे वैसे हम, और जब स्पॉन्टेनियस की हम बात करते हैं तो स्पॉन्टेनियस का मतलब है वैदिक भक्ति से रागानुगा भक्ति में भी वहाँ की और भी जा रहे हैं। वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति में फर्क क्या है? रागानुगा भक्ति स्पॉन्टेनियस है, वैदिक भक्ति है फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। रागानुगा में फॉलो द इंस्ट्रक्शंस विलिंगली, कि ये काम तो करना ही है भाई, ये किए बगैर कैसे जीऊंगा। फिर तो ये सोच आ जाती है ना, जैसी ये सोच आ गई आप समझो कि एक कदम और आगे बढ़ गए रागानुगा भक्ति की तरफ, ब्लाइंड फेथ की तरफ। ये सारी चीज शुरुआत होगी सिंपल प्रिंसिपल से, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। वो प्रिंसिपल है, उसको पकड़ा, गाड़ी 100 की स्पीड पे भागेगी बेसिकली।